नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। दोस्तों स्वागत करता हूं आपको मेरे YouTube चैनल पे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग कक्षाएं चला रहे हैं किसकी, ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी क्लासेस हम लोग बहुत सीरियस होकर चला रहे हैं। और आज की जो कक्षा है ये शायद चौथी कक्षा होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जो कि ज्योग्राफी क्लासेस हम लोग चला रहे हैं यूपीएससी के लिए, खासकर यूपीएससी एंड पीसीएस के लिए है। दोस्तों आज की कक्षा में, जैसे कि हम लोग पिछले कक्षा में देख चुके हैं, हम लोग शुरू किए थे जियोमॉर्फोलॉजी को, भूआकृतिक विज्ञान को। और ये हमारा कक्षा होगा, ये चौथी कक्षा होगी, ये क्लास चौथी होगी। सॉरी, ये मार्कर चल नहीं रहा है। ये क्लास चौथी है हमारी, ठीक है। किसकी? तो जियोमॉर्फोलॉजी की जो कक्षा है, ये हम जियोग्राफी हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। यहाँ थोड़ा सा बोर्ड दोस्तों इधर साइनिंग करता है, इसको मैनेज कीजिएगा आप। जियोग्राफी फॉर यूपीएससी एंड पीएससी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें हम लोग जो स्टार्ट किए थे वो था क्या, तो भूआकृतिक विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें हम लोग जो स्टार्ट किए थे दोस्तों, ये बार बार लिखना मुश्किल लग रहा है, थोड़ा टाइम पास हो रहा है, तो इसमें हम लोग स्टार्ट किए थे जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी। और इसमें जो हम लोग देख रहे थे, पहला टॉपिक था हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। क्या था? पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इसमें था, ठीक है। और इसका जो था हम लोगों ने इंट्रो देख लिया था, ठीक है। क्या देख लिया था? इंट्रो देख लिया था। साथ ही इसका जो संबंधित सिद्धांत था वो देख लिया था, यानी कि थ्योरी देख लिया था। अब जो हम देखने जा रहे हैं, ये दो चीजें हो गई थी हमारे पिछले 3 क्लासों में। अब हम देखने जा रहे हैं, जैसे कि अब यहाँ थ्योरी में महाविस्फोटक सिद्धांत तक हम लोग थे, तो वहां तो देख लिए थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हो रही है। अब है पृथ्वी की जब उत्पत्ति हो गई तो पृथ्वी की कुछ विशेषताएं हैं, और पृथ्वी के संबंधित पृथ्वी को समझने हेतु संबंधित उससे कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। इन दो बातों को हम इस क्लास में देखेंगे, या अगर छोटा क्लास करेंगे, अगर ये क्लास लंबा हो गया, जैसे कि आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या है, तो वो है पृथ्वी की विशेषताएं, ठीक है। पृथ्वी की विशेषताएं, ठीक है, पृथ्वी की विशेषताएं देखने जा रहे हैं। अब पृथ्वी की विशेषताएं में क्या है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं ऊपर वाले को, और अब हम इसको लिखेंगे, ठीक है। आप समझ, आपको ऐसे लिखना होगा, क्योंकि आप अगर नोट्स बनाए तो इस तरह से लिखिएगा। बाकी हम इसको डिलीट कर रहे हैं, बाकी सबको डिलीट कर रहे हैं ऊपर वाले को। इसको पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास में, जियोमॉर्फोलॉजी में, यहां तक हम डिलीट कर दे रहे हैं। अब हम इसको हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? पृथ्वी की विशेषताएं, ठीक है। पृथ्वी की विशेषताएं, ये कक्षा आज का होगा, ठीक है। आज ये इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कि पृथ्वी की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो विशेषताएं हैं इसमें हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसको 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। एक, पहला कि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी क्यों है। पृथ्वी, मैं बोल दे रहा हूं, हो सकता है रेड से ना दिख रहा हो, तो ऐसे मैं ब्लैक से लिख दे रहा हूं। पृथ्वी अपने अक्ष पे, पृथ्वी अपने अक्ष पे, ऐसे इसको झुकाव भी लिख सकते हैं केवल, कि पृथ्वी अपने अक्ष, पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव क्यों, चाहे पृथ्वी अपने अक्ष पे क्यों झुकी क्यों है, ठीक है। क्या लिखना है? झुकी क्यों है। जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री के अप्रॉक्स, एकदम एक्यूरेट 23.5 डिग्री नहीं दोस्तों, 23.5 डिग्री के अप्रॉक्स, मतलब लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो आखिर क्या रीजन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है? पहला टॉपिक हमारा ये होगा। दूसरा हो गया, दूसरे में अध्ययन करेंगे पृथ्वी की घूर्णन गति। आखिर पृथ्वी घूर्णन गति यानी कि परिभ्रमण जो अपने अक्ष पे मूव करती है ऐसे ऐसे, तो वो क्यों, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तो वो क्यों, मतलब पृथ्वी की घूर्णन क्यों, ठीक है। लिख सकते हैं आप घूर्णन क्यों, ठीक है। तीसरे में आप लिख सकते हैं, तीसरा जो टॉपिक होगा परिक्रमण क्यों, यानी कि जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती हैं, तो परिक्रमण क्यों, ठीक है। परिक्रमण
क्रमण क्यों। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी क्यों है, पृथ्वी घूर्णन क्यों करती है और परिक्रमण क्यों करती है। ये दो को मैं डिलीट कर रहा हूं। सबसे पहले हम देखेंगे पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी क्यों है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी क्यों है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। ये क्लास को मैं थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, 10-15 मिनट का करना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्लास पहले भी रिकॉर्डेड है। ठीक है, अभी हम सीक्वेंस बनाने के लिए इस क्लास को दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी क्यों है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, कोई भी, जैसे कि हम जब क्लास के स्टार्ट कर रहे थे तो हम बताए थे आपको, कोई भी जो पिंड है उसके पास अपना क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचना चाहती है। ठीक है, उसके पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो खिंचाव बल होता है, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। लेकिन जब वही बल सूर्य और चंद्रमा के द्वारा लगाया जाए, खिंचाव बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, उसको टाइडल, मतलब टाइडल फोर्स यानी कि ज्वारीय बल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब वही फोर्स अगर पृथ्वी के द्वारा लगाया जाए, देखिए ग्रेविटी होता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सूर्य और चंद्रमा के द्वारा लगाया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वारीय बल। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के द्वारा लगाया है तो उसको हम लोग ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व बल बोलते हैं। ठीक है, तो दो वर्ड याद रखिए, ज्वारीय बल और गुरुत्वीय बल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसे पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी क्यों है, तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू जल्दी जल्दी समझ लेते हैं दोस्तों। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक ग्रह है, ये है सूर्य, ये क्या है, सन, और ये है अर्थ, छोटा सा अर्थ है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान ये तो ज्यादा है, द्रव्यमान ये ज्यादा है, जबकि इसका द्रव्यमान क्या है, इसका द्रव्यमान कम है, अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, अपेक्षाकृत कम है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जब इसका द्रव्यमान अधिक है दोस्तों, तो इसका ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा ये बहुत बड़ा है, पृथ्वी से कई टाइम्स बड़ा है। तो इसका ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा यानी कि जो ज्वारीय बल होगा वो ज्यादा होगा। तो ये क्या करता है ना कि ये पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है, ये पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी के भले ही इससे आकार में छोटा है, बट उसके पास भी थोड़ा सा अपना क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको हम लोग गुरुत्व बल बोलते हैं, गुरुत्व बल बोलते हैं, यानी कि ग्रेविटी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये अपने तरफ खींचता है, वो अपने तरफ खींचती है, पृथ्वी अपने तरफ खींचती है, सूर्य इसको अपने तरफ खींचता है, जबकि पृथ्वी सूर्य को अपने तरफ खींचती है। अब देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जल्दी जल्दी। तो अगर मान लीजिए कि मैं और मेरे दोस्त, एक खेल होता है बचपन में आप देखे होइएगा कि रस्सी, एक अभी भी शायद ओलंपिक में है, चलता है वो, रस्सी को दो चार आदमी उधर पकड़ते हैं, दो चार आदमी उसको खींचते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक रस्सी है, यहाँ पे एक आदमी है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम आदमी मान लेते हैं, ए एक पर्सन है, और ये जो यहाँ पे है ये बी एक पर्सन है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को एक रस्सी के थ्रू, एक रस्सी पकड़ के दोनों खींच रहे हैं। अब देखिए इन दोनों को ये 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ये भी 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ये भी 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। जब तक दोनों समान रूप से उसको खींचेंगे, जैसे ये भी 10 न्यूटन का बल से खींच रहा है उसको, वो भी 10 न्यूटन, तब तो दोनों एक दूसरे को कभी खींच नहीं पाए। दोनों का स्थिति एकदम समान हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को नहीं खींच पाएंगे। बट अगर मान लीजिए कि ये, अब प्रैक्टिकली सोचिएगा इस बात को, जैसे हम इसको खींच रहे हैं और वो मुझे खींच रहा है। ठीक है, तो वो मुझे खींच रहा है, तो वो 10-10 न्यूटन का बल है। अगर ये 11 न्यूटन का बल लगा दिया या 12 न्यूटन का बल लगा दिया, मान लीजिए 12 न्यूटन का बल लगा दिया, तब अब ये खींचेगा नहीं। पहले तो ये कोशिश कर रहा था कि इसको हम खींच ले, बट अब ये क्या करेगा, ये जो बी पर्सन है, अब ये सोचेगा कि ये मुझे ना खींच पाए, यानी कि इससे अपने को बचाएगा। ये जो है, ये 10 न्यूटन का बल जो लगा रहा था 2 नंबर यानी कि बी नंबर सेकंड पर्सन, ये इससे जो है अपने आप को क्या करेगा, बचाएगा। ठीक है, तो बचाने के क्रम में आप देखिएगा, जैसे मैं खींच रहा हूं, अगर मैं 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, मेरे अपोजिट वाला 12 न्यूटन का बल लगा दिया, तो पहले तो मैं उसको खींचना चाह रहा था, लेकिन अब क्या होगा, अब मैं खुद को बचाऊंगा, यानी कि वो मेरे से ज्यादा बल लगा रहा है, इसीलिए मैं उसको अब खींचूंगा नहीं, उससे अपने आप को बचाऊंगा। और जैसे ही मैं बचाऊंगा ना दोस्तों, तो मैं रस्सी तो पकड़े रहूंगा, लेकिन थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंड हो जाऊंगा। अब मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, तो थोड़ा सा बेंड हो जाऊंगा। अगर अब बेंड होने से क्या होगा कि वो चाहे लाख कोशिश कर ले, इससे क्या होगा, इससे बेंड हो जाने के बाद से वो मुझे खींच नहीं पाएगा, क्योंकि मैं अगर जब तक मतलब एक चरम सीमा तक बल नहीं लगा दे, तब तक वो मुझे खींच नहीं पाएगा। अगर मैं क्या कर लूं, थोड़ा सा अपने आप को बेंड कर लूं, तो ये आप प्रैक्टिकली बात को सोचिएगा। तो इसी तरह से क्या होता है, सूर्य का द्रव्यमान ज्यादा है, ये अपने ज्वारीय बल के द्वारा बहुत तेजी से क्या इसको खींचती है, अर्थ को, और अर्थ इसको अपनी तरफ खींचती है। अब जो है अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सूर्य की अपेक्षा कम हो जाता है, कम पड़ जाता है। और अगर वो
इसलिए मतलब ऐसा अगर ये इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ज़्यादा तेजी से खींच रही है अपने, तो ज़्यादा बल से खींच रही है, तो अब क्या होगा अगर ये अपने आप को बेंड ना करे, ठीक है, तब तो ये खींच के इसके पास आ जाएगी। तो आप परिणाम जानते हैं। तो ये सूर्य से बचने के लिए, यानी कि सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से खुद को बचने के लिए, अब जो दोनों खींचेंगे दोस्तों, जब सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से बचने के लिए ये पृथ्वी, जैसे मान लीजिए अभी पृथ्वी अगर ऐसी है, अगर ये इसका क्या है, ये इसका अक्ष है, तो अभी मान लीजिए कि ये सीधा है, तो अब क्या, जब देख रही है कि अब सूर्य हमको खींच सकता है, सूर्य जो है पृथ्वी देख रही है कि हमको खींच सकता है, उतना मेरे पास बल नहीं कम उसको, उसका जो उस जितने फोर्स से वो मुझे खींच रहा है उतना से मैं भी उसको मैनेज करूं, तो वो क्या कर रही है, पृथ्वी जो है थोड़ी सी अपने अक्ष पे टिल्ट हो जाएगी, यानी थोड़ी सी। तो इसलिए खुद को बचाने के लिए, ये बात मैं आपको समझा पा रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू पे, पृथ्वी खुद को बचाने के लिए क्या थोड़ी सी टिल्ट हो गई, यानी कि अब इसका जो अक्ष है ये सीधा ना होकर के थोड़ा सा बेंड हो गया। मेरे बातों को समझ रहे हैं? और ये बेंड कितना हुआ है, तो लगभग 23.5 डिग्री, ठीक है, लगभग कितना 23.5 डिग्री। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए कि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी क्यों है। पृथ्वी अपने अक्ष पे इसलिए झुकी है कि उस सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से खुद को बचा सके, ठीक है, और पृथ्वी सूर्य के पास न चली जाए, यानी कि खुद को बचाने के लिए पृथ्वी अपने अक्ष पे झुक गई है। अब देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पे झुक गई, मैं आपको बाद में दिखा देता हूं ग्लोब से, ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुक गई। दूसरा था हमारा कि पृथ्वी घूर्णन क्यों करते हैं। ये तो मैं मान लिया कि पृथ्वी जो है सूर्य से बचने के लिए अपने अक्ष पे झुक गई है, बट पृथ्वी अपने अक्ष पे इस तरीके से जो मूव करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ये मूव क्यों करती है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं दूसरा इसका टॉपिक जो है, ये आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए ही होगा। अब देखिए दूसरा था क्या, तो पृथ्वी घूर्णन क्यों करती है। पृथ्वी घूर्णन क्यों करती है, ठीक है, पृथ्वी घूर्णन क्यों करती है। दूसरा है, तो ये अब देखिए आप, पृथ्वी जो घूर्णन क्यों करती है, तो पृथ्वी, एक बात देखिए, पृथ्वी पे महासागर एवं महाद्वीप दोनों हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं, आप इतना भी याद रख लीजिए, हम लोग जब आगे क्लास को लेके चलेंगे तो उसमें हम जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे, वहां पे हम लोग समझेंगे। तो पृथ्वी पे महासागर और महाद्वीप दोनों हैं। तो क्रस्ट होता है, जैसे पृथ्वी का अगर आप 3 भागों में पृथ्वी को, जैसे पृथ्वी गोल है, आप यहां से इतना काट के निकाल दीजिए, तो ये मैंने ये काट के निकाल दिया है। अब इसको 3 भागों में विभाजित करके ऐसा अध्ययन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसको क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको मेंटल इसको कोर बोलते हैं, वो बाद में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। तो जो क्रस्ट है ना, ये क्रस्ट समुद्रों के पास भी होता है, यानी कि महासागरों के पास भी होता है, आप जान गए, क्योंकि ये पृथ्वी का ऊपरी भाग, पूरे पृथ्वी पे ऊपरी भाग है, तो महासागरों के पास भी होगा और महाद्वीपों के पास भी होगा। तो महाद्वीपों का जो क्रस्ट है वो अपेक्षाकृत उसका जो डेंसिटी है वो कम होता है, यानी कि उसका जो द्रव्यमान हुआ वो भी कम हो जाए। जब डेंसिटी कम हुआ तो अब बाद में हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, जबकि महासागर का जो क्रस्ट होता है उसका जो द्रव्यमान है वो ज्यादा होता है, ठीक है, और उसका घनत्व भी ज्यादा होता है। तो इस तरह से पृथ्वी पे दोनों है, महासागर और महाद्वीप दोनों हैं, पहली बात। तो जब महासागर और महाद्वीप दोनों है पृथ्वी पे, तो क्या होता है, अब देखिए मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ। ऐसे मान लीजिए बचपन में आप खेल खेले एक चुंबक लेके, ठीक है, एक चुंबक ले लीजिए और आप जैसे चाबी का गुच्छा है, और मान लीजिए ये चाबी है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी रिकॉर्ड किया हुआ है, तो दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने चाबी का गुच्छा है, अब हम चुंबक को ऐसे ऐसे करके उसको खेल रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसको खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखिए ये चुंबक का जो ये चाबी का गुच्छा है, कभी भी चुंबक के पास सीधे ना आ जाएगा। ये क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, ठीक है, मतलब कभी इधर हुआ, कभी इधर हुआ, कभी इसका ये वाला पोर्शन आया, कभी इसका ये वाला पोर्शन आया, ये वाला, और एक समय ऐसा आएगा ऐसे ऐसे करते हुए ये क्या पूरे पृथ्वी मतलब इस चुंबक के पास आके क्या हो जाएगा, इसको आकर्षित कर लेगा चुंबक अपने तरफ, ठीक है। तो यानी कि ये घूमता हुआ है। अब देखिए इसको, इसी बात को हम पृथ्वी और सूर्य के बीच में कंपेयर करते हैं कि पृथ्वी घूर्णन क्यों करती है। तो देखिए यहाँ पे हम आते हैं, अगर हम ये, आप एग्जांपल को याद रखिएगा, आप मैं पिछले वीडियो में मैंने इसको लिंक दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, और उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, अगर ऐसा हो तो, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से इसका अध्ययन किया। इसको हम लोग सूर्य मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? सूर्य मान लेते हैं। अब मैं आपको लेके आता हूँ ग्लोब। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये ग्लोब है। अब देखिए मान लें कि ये सूर्य जो है, ये सूर्य अभी मैंने टिल्ट किया हुआ था, तो आप देख सकते हैं ये पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या 23 डिग्री के आसपास टिल्ट है, मतलब 23 डिग्री झुकी हुई है। अब देखिए ये सूर्य है, जब सूर्य के पास महासागरीय
महासागरीय जो फेस है सूर्य के पास आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आकर्षित कर रहा है, अब इसको आप चुंबक मान लीजिए और इसको चाबी का गुच्छा मान लीजिए। जब सूर्य इसको आकर्षित कर रहा है तो अब जब इसका महासागरीय भाग इसके सामने होगा तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा। जब इसका महासागरीय भाग, क्योंकि इसका जो क्रस्ट है उसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो जब ये सूर्य के सामने महासागरीय भाग होगा तब इस पे क्या होगा, इस पे ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा सूर्य के द्वारा लगाया हो वो ज्यादा लगेगा। लेकिन अब सीधे इसको खींच नहीं लेगा, जैसे चाबी का गुच्छा सीधे नहीं खींच लेता है। लेकिन क्या होता है ना कि जब फिर तुरंत क्या होगा, महाद्वीपीय भाग आ जाएगा इसके सामने। अगर महाद्वीपीय भाग, जैसे आप ये देख रहे हैं आप महाद्वीपीय भाग है, तो ये जब सूर्य के सामने आएगा तो फिर क्या होगा, फिर जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो खींच रहा था सूर्य, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि इसका जो क्रस्ट है, महाद्वीपीय क्रस्ट है, वो थोड़ा सा उसका द्रव्यमान कम है अपेक्षाकृत महासागरीय क्रस्ट के, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम लगेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, अब फिर से यहाँ पे जब ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा जैसे चुंबक चाबी का गुच्छा ऐसे घूम रहा था, इस तरह से क्या होगा ना, ये कि ये भी क्या होगा, अब ये जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, महाद्वीपीय जो सामने आया था सूर्य के सामने, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, फिर महाद्वीपीय आ जाएगा, फिर ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। जैसे चाबी का गुच्छा जो था, कैसे क्या, चाबी का गुच्छा घूम घूम के आ रहा था, ठीक है, तो घूम मतलब ऐसे ऐसे घूम जा रहा था, बेंड हो जा रहा था, इस तरह से ये भी क्या है, तब तक फिर महाद्वीपीय, फिर महासागरीय, और इस तरह से ये क्या होता है, ये लगातार कंटिन्यूअस होते गया। तो ऐसे क्या हुआ ना कि जब ये अपने आप को आकर्षित कर रही है, अपने आप को बचाने के चक्कर में 23 डिग्री मुड़ी झुकी हुई है, और इसके सामने लगातार महासागरीय क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट आ रहे हैं। तो इस कारण से ये पृथ्वी जो है, जिस तरह से चाबी का गुच्छा घूम घूम के आ रहा था, इस तरह से ये क्या होगा, ये अब अपने अक्ष पे मूव करने लगी। आप समझ पा रहे हैं, घूर्णन करने लगी, इस तरीके से ये घूर्णन करने लगी। और अब देखिए आगे, अब मान लीजिए पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो अब अगला ये आप समझ गए कि पृथ्वी घूर्णन क्यों करती है। अगला क्या है, अगला परिक्रमण क्यों करती है। ये तो परिभ्रमण हो गया कि परिभ्रमण क्यों करती है, क्योंकि इसका महासागरीय और महाद्वीपीय क्रस्ट जो है उसके वजह से, ठीक है। अगला अब देखिए, अब इसमें जो है, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आपको सूर्य बना दूं, यहाँ पे पृथ्वी बना देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा रख दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे पृथ्वी बना देता हूँ, ठीक है, तो ये तो 23.5 डिग्री पहले से झुकी हुई है और ये इस तरह से मूव भी कर रही है, ठीक है। लेकिन क्या होगा ना, आप देखिए दोस्तों, ये 23.5 डिग्री, आप ये इसका अक्ष हो गया, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अब इसको लगातार खींच रहा है, ठीक है, और इसका द्रव्यमान भी ज्यादा है, तो इस कारण दोनों के बीच क्या होता है ना, अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल क्रिएट हो जाता है। जब ये मूव करने लगती है और सूर्य जो है इसको अपने तरफ खींचते रहता है, तो दोनों के बीच ये अपकेंद्रीय बल और ये अभिकेंद्रीय बल जनरेट होता है यहाँ पे, और इसी अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल की वजह से ये पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर क्या करने लगती है, एक अंडाकार पथ पे मूव करने लगती है। समझ गए मेरी बातों को। तो ये तीसरा पॉइंट था कि पृथ्वी मूव क्यों, तो अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल के कारण ये पृथ्वी मूव करने लगती है। और एक और फोर्स होता है जड़त्व, इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया के कारण ये अपने पथ पे, जो ये पथ पे जैसे ये मूव करते हुए, ये अपने अक्ष पे घूमते हुए मूव कर रहे सूर्य के चारों तरफ, तो इस पक्ष पे आप इस पथ पे अपने आप को हमेशा बनाए रखे, इसमें इसका सहायता करता है जड़त्व, यानी कि इनर्शिया। इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया किसे कहते हैं, तो इनर्शिया क्या होता है, किसी वस्तु को आप तब तक वो अपनी स्थिति बदलना नहीं चाहेगा। अगर फिजिक्स थोड़ा सा पढ़े होगे तो आपको पता होगा, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई ना किया जाए, तो उसी को इनर्शिया बोलते हैं। तो इनर्शिया के कारण ये अपने पथ को बनाए रखती है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। जैसे कि ये था, ये सूर्य, अब यहाँ पे ये मूव कर रही है, इस तरीके से मूव करते हुए ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है, इस तरह से मूव करते हुए ये मूव कर रहे, अपने अक्ष पे मूव भी कर रही है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और क्या ये सूर्य के चारों तरफ मूव कर रही है। अब एक बात और आप याद रखिएगा, जैसे हम लोग पढ़ेगा आगे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल पे 6-6 महीने का दिन और रात हो जाता है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। पृथ्वी देखिए टिल्ट है ना, ऐसे पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये नहीं कि जब आएगी तो जब आगे आएगी तो फिर अब ऐसे झुक जाएगी और फिर ऐसे झुकेगी और फिर ऐसे होगी, नहीं, ये जब भी रहेगी तब ऐसे ही टिल्ट रहेगी। मतलब इसी, जैसे अब मैं इस फिगर के थ्रू आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये यहाँ पे इस तरह से झुकी हुई है, ये पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई है इधर, तो जब यहाँ पे आएगी पृथ्वी, मान लीजिए कि यहाँ पे आएगी, तब भी ये इसी प्रकार से झुकी रहेगी, ना कि इस प्रकार से झुकेगी। यहाँ पे आएगी, अगर यहाँ पे पृथ्वी आ रही है तभी भी इसी प्रकार से झुकी रहेगी। नॉर्थ पोल यही है, जैसे वहाँ पे था, यहाँ पे भी अगर आ रही है तो इसी प्रकार से नॉर्थ पोल यहाँ पे रहेगा और साउथ पोल यहाँ पे रहेगा, यानी कि इसी प्रकार से झुकी हुई पृथ्वी अपने अक्ष पे मूव करती रहेगी। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको एक क्लास पसंद आया, छोटी सी क्लास। मैं अब अगले क्लास में जोनों मिशन के बारे में, इसे पृथ्वी के समझने हेतु कुछ प्रयास किए गए हैं,
लाइक जूनो मिशन, और भी 1-2 प्रयास है और अन्य प्रयासों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये छोटा सा ही क्लास है क्योंकि ये पहला क्लास रिकॉर्ड हो चुका है, तो मैं सोचा 10-15 मिनट क्लास दूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखिए, साथ ही चैनल को ज्वाइन करिए, और चैनल को ज्वाइन करने अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।